गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। बड़े घर की बेटी कहानी का यह दूसरा पार्ट आपके सामने प्रस्तुत है। मैंने आपको बताया कि किस तरह बेनी माधव सिंह के दो पुत्र थे, एक का नाम श्रीकंठ सिंह और दूसरे का नाम लाल बिहारी था, और एक पात्र भूप सिंह जिनकी पुत्री का नाम आनंदी था, और किस तरह से भूप सिंह ने आनंदी का विवाह श्रीकंठ सिंह से किया। उसके आगे समझते हैं कहानी के घटनाक्रम को। आनंदी अपने नए घर में आई तो यहाँ रंग ढंग कुछ और देखा। जिस टीम टाम को उसे बचपन से ही आदत पड़ी हुई थी वह यहाँ नाम मात्र को भी न थी। हाथी घोड़ों का कहना ही क्या, कोई सजी हुई सुंदर बहली तक न थी। रेशमी स्लीपर साथ लाई थी, पर यहाँ बाग कहाँ जहाँ वह सैर करती। मकान में खिड़कियां तक न थी, न जमीन पर फर्श, न दीवार पर तस्वीरें। वह एक सीधा साधा देहाती गृहस्थ का मकान था। किंतु आनंदी ने थोड़े दिनों में ही अपने आप को इस नई परिस्थिति के ऐसा अनुकूल बना लिया मानो विलास के सामान कभी देखे ही न थे। यहाँ लेखक यह बता रहे हैं कि किस तरह किस परिस्थिति में आनंदी का जीवन था, किस जमींदार की वह पुत्री थी, और वहाँ सुख के कितने साधन थे, जिसकी चर्चा पहले वीडियो में आपको बताया जा चुका है। यहाँ यह बता रहे हैं कि जब श्रीकंठ सिंह से आनंदी का विवाह हुआ तो वह जब उस परिवार में पहुँचती हैं तो अपना पिछला जो सुख के साधन, जो ऐसो आराम की जिंदगी थी, उसको वह भूल जाती है, भूलने का प्रयास करती है। और लिखते हैं कि जब नए घर में आई तो यहाँ का रंग ढंग कुछ और देखा। जिस टीम टाम की उसे बचपन से ही आदत पड़ी हुई थी वह यहाँ नाम मात्र को न था। फिर भी वह अपने को ऐसा बनाती है, अपने को उसके अनुकूल ऐसा ढालती है कि उस परिवार में रहने के लिए अभ्यस्त हो जाती है। ऐसा लिखते हैं प्रेमचंद जी कि मानो विलास के सामान उसने कभी देखे ही न थे। एक धनी घर से आई हुई पुत्री जब गरीब घर में पहुंचती है तो उसकी मन की दशा क्या होती है, उसके हृदय की पीड़ा क्या हो सकती है, वह यहाँ बता रहे हैं। लेकिन वह पुत्री आनंदी अपने को उस परिवार में ढाल लेती है जहाँ उसका विवाह हुआ। यह कहानी का जो घटना है, जहाँ कहानी यह मोड़ लेने वाली है, आइए समझते हैं कि वह घटना क्या है। एक दिन दोपहर के समय लाल बिहारी सिंह दो चिड़िया लिए हुए आया और भावज से बोला। भावज मतलब भाभी, जो आनंदी को ही भाभी कहते हैं। आनंदी बड़ी भाभी वही श्रीकंठ सिंह की पत्नी आनंदी। तो भावज से बोला, जल्दी से पका दो, मुझे भूख लगी है। आनंदी भोजन बनाकर उसकी राह देख रही थी। अब वह नया व्यंजन बनाने बैठी। हांडी में देखा तो घी पाव भर से अधिक न था। बड़े घर की बेटी किफायत क्या जाने, किफायत मतलब बचत। उसने सब घी मांस में डाल दिया। लाल बिहारी खाने बैठा तो दाल में घी न था। बोला, दाल में घी क्यों नहीं छोड़ा? आनंदी ने कहा, घी सब मांस में पड़ गया। लाल बिहारी जोर से बोला, अभी परसों घी आया है, इतना जल्दी उठ गया? आनंदी ने उत्तर दिया, आज तो कुछ पाव भर रहा होगा, वह सब मैंने मांस में डाल दिया। जिस तरह सूखी लकड़ी जल्दी से जल उठती है, उसी तरह क्षुधा से बावला मनुष्य जरा जरा सी बात पर तिनक जाता है। लाल बिहारी को भावज की यह ढिठाई बहुत बुरी मालूम हुई। तिनक कर बोला, मायके में तो जैसे घी की नदी बहती हो। स्त्री
गालियां सह लेती हैं, मार भी सह लेती हैं, पर उससे मायके की निंदा नहीं सही जाती। आनंदी मुंह फेर कर बोली, हाथी मरा भी तो 9 लाख का, वहां इतना घी तो नित्य नाई कहार खा जाते हैं। लाल बिहारी जल गया, थाली उठाकर पटक दी और बोला, जी चाहता है जीभ खींच लूं। आनंदी को भी क्रोध आ गया, मुंह लाल हो उठा। बोली, वे होते तो आज इसका मजा चखा देते। अब अनपढ़ उजड़ लाल बिहारी से ना रहा गया, खड़ाऊं उठाकर आनंदी की ओर जोर से फेंकी और बोला, जिसके गुमान पर फूली हुई हो उसे भी देखूंगा और तुम्हें भी। आनंदी ने हाथ से खड़ाऊं रोकी, सिर बच गया, पर उंगली में काफी चोट आई। क्रोध के मारे हवा से हिलाते हुए पत्तों की भांति कांपती हुई अपने कमरे में आकर खड़ी हो गई। स्त्री को पति के बल और पुरुषत्व का घमंड होता है। आनंदी खून का घूंट पीकर रह गई। श्रीकंठ सिंह शनिवार को घर आया करते थे। बृहस्पतिवार को यह घटना घटी थी। 2 दिन तक आनंदी कोप भवन में रही, ना कुछ खाया ना कुछ पिया, बस श्रीकंठ की बाट देखती रही। अंत में शनिवार को वे नियमानुसार संध्या समय घर आए और बाहर बैठकर कुछ इधर उधर की बातें, कुछ देश काल संबंधी समाचार तथा कुछ नए मुकदमे आदि की चर्चा करने लगे। यह वार्तालाप 10 बजे रात तक होती रही। गांव के भद्र पुरुषों को इन बातों में ऐसा आनंद मिलता था कि खाने पीने की भी सुधि न रहती थी। श्रीकंठ सिंह को पिंड छुड़ाना मुश्किल हो जाता था। ये 2-3 घंटे आनंदी ने बड़े कष्ट से काटे। किसी तरह भोजन का समय आया, पंचायत उठ गई, एकांत हुआ तो लाल बिहारी ने कहा, भैया आप जरा भाभी को समझा दीजिएगा कि मुंह संभाल कर बातचीत किया करें, नहीं तो एक दिन अनर्थ हो जाएगा। बेनी माधव सिंह ने बेटे की ओर से साक्षी दी। हाँ, बहु बेटियों का यह स्वभाव अच्छा नहीं कि मर्दों के मुंह लगे। लाल बिहारी बोला, वे बड़े घर की बेटी हैं तो हम भी कोई कुर्मी कहार नहीं हैं। श्रीकंठ ने चिंतित स्वर से पूछा, आखिर बात क्या हुई? लाल बिहारी ने कहा, कुछ भी नहीं, यों ही आप उलझ पड़ी। मायके के सामने हम लोगों को कुछ समझती ही नहीं। श्रीकंठ खा पी कर आनंदी के पास गए। वह भरी बैठी थी, भरी मतलब नाराज थी, गुस्से में थी। ये हजरत भी कुछ तीखे थे, बोल भी उसके कुछ तीखे थे। आनंदी ने पूछा, चित्त तो प्रसन्न है? आनंदी ने श्रीकंठ से पूछा। श्रीकंठ सिंह बोले, बहुत प्रसन्न है, पर तुमने आजकल घर में यह क्या उपद्रव मचा रखा था? आनंदी की त्योरी चढ़ गई, गुस्सा आ गया। झुंझलाहट के मारे बदन में ज्वाला सी दाग उठी। बोली, जिसने तुमसे यह आग लगाई है उसे पाऊं तो मुंह झुलस दूं। इतनी गर्म क्यों होती हो? बात तो कहो। क्या कहूं? यह मेरे भाग्य का फेर है, नहीं तो एक गंवारा छोकरा जिसको चपरासी गिरी करने का भी शौर नहीं, मुझे खड़ाओं से मारकर यूं अकड़ता। सब हाल साफ साफ कहो। तुम मालूम हो, मुझे तो कुछ भी पता नहीं। परसों तुम्हारे लाडले भाई ने मुझसे मांस पकाने को कहा। घी हाड़ी में पाव भर से अधिक न था, वह सब मैंने मांस में डाल दिया। जब खाने बैठा तो कहने लगा, दाल में घी क्यों नहीं है? बस इसी पर वह मेरे मायके को भी भला बुरा कहने लगा। मुझसे रहा न गया। मैंने कहा कि वहाँ इतना घी तो नित्य नाई कहार खा जाते हैं और किसी को जान भी नहीं पड़ता। बस इतनी सी बात पर उस अन्यायी ने मुझ पर खड़ाऊं फेंक मारी। यदि हाथ से न रोक लेती तो सिर फट जाता।
उसी से पूछो मैंने जो कुछ कहा वह सच है या झूठ। श्रीकंठ की आंखें लाल हो गई। यहां तक हो गया उस छोकरे का साहस। आनंदी स्त्रियों के स्वभाव अनुसार रोने लगी, क्योंकि आंसू उनकी पलकों पर रहते हैं। श्रीकंठ धैर्यवान और शांत पुरुष थे। उन्हें कदाचित ही क्रोध आता था, पर स्त्रियों के आंसू पुरुषों की क्रोधाग्नि भड़काने में घी का काम देते हैं। रात भर करवट बदलते रहे। उद्विग्नता के कारण पलक तक नहीं झपकी। प्रातःकाल अपने बाप के पास जाकर बोले, दादा अब इस घर में मेरा निर्वाह न होगा। ये पार्ट सेकंड मैं यहाँ आपको विराम दे रहा हूँ, यहाँ इसको रोक रहा हूँ। उसके पहले घटनाक्रम को आप समझने का प्रयास करें कि किस तरह लाल बिहारी के कारण घर में उपद्रव मच रहा है, किस तरह परिवार विखंडित होने जा रहा था। वह भोजन बनाकर बैठी थी और लाल बिहारी 2 चिड़िया लिए पहुंचा और भावज से कह रहा है बनाने के लिए। भावज अर्थात आनंदी ने कहा कि घी हांडी में पाव भर से अधिक न था, इसलिए मैंने सब मांस में डाल दिया था। यहाँ लाल बिहारी को जब दाल में घी नहीं मिलता है तो वह नाराज होता है, उसके मायके वालों को भी बुरा कहता है। यह परिस्थिति घर में उत्पन्न होती है। जहाँ इस तरह की परिस्थितियाँ घर में उत्पन्न हो रही हों, वहाँ कोई महिला, कोई स्त्री किस तरह निर्वाह कर सकती है, किस तरह रह सकती है। तो लाल बिहारी को जब आनंदी की बातें बुरी लगी तो वह खड़ाऊ फेंक कर उसको मार देता है। संयोगवश खड़ाऊ उसके उंगली में लगी, वह हाथ से बचा लेती अपने सिर को, नहीं तो उसका सिर फूट जाता। आनंदी घर से नाराज कोप भवन में बैठी। कोप भवन का मतलब एकदम नाराज होकर किसी से बोलना चालना नहीं, उसको कहते हैं कोप भवन। कोप अर्थात होता है नाराज, क्रोध में एकांत अवस्था में किसी से बोलना चालना नहीं। जब उसके पति श्रीकंठ घर पहुंचे तब वह पूरा वृत्तांत उनको बताती है और श्रीकंठ सिंह अपने पिता से कह देते हैं कि अब इस घर में मेरा निर्वाह न होगा। यहाँ सेकंड वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बड़े घर की बेटी कहानी को समझाया। फिर अगला वीडियो अगले दिन। धन्यवाद।